छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का जो मतदान है वो कुछ ही दिनों बाद संभव होने वाला है। बात करें बस्तर की, दोनों पार्टी के शीर्ष नेता भाजपा और कांग्रेस के तमाम प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। खास करके बात करें नरेंद्र मोदी जी को, जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी रही है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान को लेकर, वो काफ़ी हास्यास्पद रहा है। पहले बयान में उन्होंने लाठी से वार करने की बात कही, अब दूसरे बयान में उन्होंने डिफाल्टर शब्द का उल्लेख किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का एक संक्षिप्त विवरण अगर समझें या किसी चीज़ को बात को रखने का कहें तो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर वे खास तौर पर भाजपा पर आक्रमण रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़ा बयान सामने ये भी आया है कि चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा क्यों कहा और इस बात पे कितना असर उनको चुनाव में पड़ेगा। इसलिए हमारे मतदाता जैसे खास कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हमारे मतदाता का ये सीरीज़ खास करके मतदाताओं से जुड़े हुए रहने वाले उन असल मुद्दों को दर्शाता है और जनता इस बार किसे अपना लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चुनती है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कितना टिक पाते हैं। आइए उसका जायजा लेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, मतदान को लेकर पूछेंगे। अंकल, मतदान करने जाएंगे, मतदाता है लोकसभा चुनाव में पान खरा बाद में पास कर भाजपा नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि उसका काम अच्छा है और कर्तव्य अच्छा है उसका। हाँ, उसका उतना नहीं है जो इतना है ना जो फेमस, उसका स्टैंड काम काज एक नंबर का है। हाँ, और हर गरीब ला कर रहा है, अभी भी अच्छा है। अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, एक हाल पहले कांग्रेस सरकार है, काखर सरकार अच्छा लगा? भाजपा वाला हूँ। अभी सरकार है, हाँ, भूपेश बघेल की सरकार का बच्चा है। उतना ज़्यादा शहर वाला कुछ ध्यान ही नहीं दे, वहाँ खाली गांव गोरख यही ध्यान दे। शहर वाला ध्यान देना चाहिए ना, शहर वाला ध्यान दे भी नहीं करे वहाँ। अपन वोट डाले जहाँ? हाँ। रायपुर के निवासी। हाँ, और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेंगे, पूछेंगे। भैया नमस्ते। भैया, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? वो तो समय ही बता पाएगा। फिर भी अनुमानित अगर देखें, कद की बात करें, राहुल गांधी का कद और प्रधानमंत्री मोदी का कद। अब अपना तो भैया लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी डिफाल्टर हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? सही कहना है? अब वो तो वही जाने वही समझे, अब मैं कैसे बोलूँ। अभी पूर्व में भाजपा की, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। दोनों सरकार में कौन सरकार अच्छी लगी? अब अभी तो ये आई है सरकार, अब देखते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के हैं, शंकर नगर। कल जाएंगे मतदान? हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। भैया लोग, भाई साहब, आप लोग मतदान करने जाएंगे, वोट डालने तो जाएंगे ना? अधिकार तो है आपका। नहीं आ सकते भाई, वोट डालने अभी नहीं, 18 साल का नहीं हुआ। 18 साल के नहीं है? चलो कोई बात नहीं, 18 साल के होंगे तब जरूर वोट डालिएगा। तो ऐसे मतदान के जो लोग हैं, भाई साहब एक छोटा सवाल है, आप इस देश के नागरिक हैं, मतदान का महत्व कितना है? भैया मतदान का महत्व बहुत ज़्यादा है भैया। भैया पहली बात तो ये पहला यही है कि मतदान अगर नहीं देंगे और अगर सब छुट्टी में आने सब चल देते हैं, ये वो घूमने फिरने चल देते हैं, तो हम लोग आगे की नीति को भी गाली भी देते हैं कि भाई क्यों मतदान, मतलब क्यों दिया आ गया, क्यों घूस दिया, ये ऐसा। लोग कहते हैं कि चलो एक दिन सरकारी छुट्टी करते हैं, तो लोग, कई लोग जाते नहीं। हाँ, उन लोग, वही लोग ना समझ है ना, उन लोग अपनी ताकत नहीं जानते कि सब लोग एक साथ आ जाए तो भाई कितना। देखो इमरजेंसी की सरकार गिरा दी है, ताकत बहुत है लोगों के पास, पर लोगों को पता नहीं हो ताकत, यूज़ नहीं जानते। तो भैया इस बार केंद्र में कौन बैठ रहा है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी का ही है। मोदी जी। सब लोग, जितने लोगों से मैंने पूछा, मोदी जी मोदी जी। एक ही कारण है ना, देखो अब उनका पास, देखो वो काम करके दिखाए हैं और सामने वाली जो पार्टी है वो ना काम दिखा पाते ना बोल नहीं पाते, आधा स्पीच कट जाता है, कुछ बोल देते हैं, अपनी लाइनें याद नहीं रहती। अब ऐसे जो आधा टूटे फूटे का कौन बताओ, आप विश्वास करोगे? यहाँ है, अब देखो यहाँ आदमी आता है भाई, काम भी दिखाता है, मंदिर भी बन गया है, क्या बुरा है बताओ, हाईवे दिखता है। मैं अभी आया, अभी नागपुर हाईवे घूम के, एक नंबर, नागपुर सीडी गया था, 6 घंटे पहुँच गया। हाँ, तो बनाए भी तो है काम। राम मंदिर का मुद्दा कितना है? राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, लोगों की आस्था जुड़ी है इसमें, लोगों का प्रेम है। लोग, मेरे घर में जब वो आया, टीवी में टीका आरती किए थे लोग, टीवी में वो जैसे ही पदार्पण हुआ ऐसा टीका गया। हाँ, कश्मीर से धारा 370 हटा था, एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, ये सब चुनाव में फायदेमंद। हाँ बहुत फायदेमंद होगी। इससे साल तक कुछ नहीं हुआ, अब आया देखो 5-10 साल में अगर 370 हट गया, कोई हटा पाया था आज तक?
किसी के पास था ही नहीं, कुछ नहीं। वहाँ आते कोई आके बम फोड़ दे, 2008 में बम फोड़ दिए भैया, मजाक था पहले। अब देखो, मैं तो भैया मतलब मानो ना मानो, काम तो हुआ है 10 साल में। नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ तो अब है ही नहीं कोई ऑल्टरनेट। राहुल गांधी तो एक बड़ा चेहरा हाँ वही तो है ना, बड़ा ही चेहरा 10 साल से चले ही रहा है, बड़ा ही चेहरा है, दिख नहीं रहा चेहरा वाला। है, तो कह रहे हैं कि हम हाँ नहीं भैया, सपना सब देखते भैया, हकीकत होने में बहुत समय लगता है भैया। क्या नाम भैया? भैया विशाल पवार भैया। कहाँ के रहने वाले? भैया ही रायपुर ही जल विहार में रहता। वगैरह करते जॉब वगैरह बस घर का थोड़ा फैमिली बिजनेस है, वही चल रहा है बस। मतदान करने जरूर हाँ भाई मोदी जी। जाएंगे। तो बहुत लोग हैं हमारे साथ जो मतदान करने जाएंगे। भाई साहब लोग भी हैं, बहुत चश्मा उस्मा लग गए। सलमान खान लग रहे बिल्कुल एकदम। भैया नाम बताइए। दीपांकर चक्रवर्ती, रायपुर सिविल लाइंस, बजाज फाइनेंस में मैनेजर। बस सीधा सवाल है, मतदान करने जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। मतदान का महत्व कितना है? बहुत महत्व है अपने में ही। सरकार बनाते हैं और सरकार को बिगाड़ते हैं। नहीं बनता ही है, अच्छा ही बन रहा है, अभी तो अच्छा ही बन रहा है। मतलब अभी की जो सरकार है भाजपा की, इसके पूर्व कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल बनाम विष्णुदेव साय, किसकी सरकार ज्यादा अच्छी है? विष्णुदेव साय। भाजपा की सरकार। जी। क्या नाम बताया? दीपांकर चक्रवर्ती। धन्यवाद। तो ऐसे थे हमारे मतदाता जो बिल्कुल चश्मा लगाकर घूम रहे हैं और अपने मतदान प्रयोग को भी बता रहे हैं कि हम मतदान करने जरूर जाएंगे। लोगों को आपसी सुझाव जो मतदान को लेकर होती है वो एक रूपता, एक संयमता दोनों में होनी चाहिए। खास करके चुनाव के दृष्टिकोण से मतदान का एक अपना एक अलग महत्व है। मतदान को लेकर जो लोगों में जो सोच बदली है, खास कर पिछले कई सालों की बात करें और पिछले कई वर्षों की बात करें तो मतदान को लेकर लोगों के प्रति एक अलग सा जुझारूपन आया सामने। हम एक बार एक तरफ और दिखाएंगे, जो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी छोटे से ब्रेक ले रुके हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाई साहब 18 साल के हो गए हो? नहीं हूँ। क्या लगता है, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। अब नहीं पता, मन में आया मोदी जी? मोदी तो जीतेंगे, वो तो मालूम है। ठीक है, चलो। तो ऐसे भी हमारे देश में मतदाता हैं जिन्होंने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखने में थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जब रखते हैं तो बड़ी प्रमुखता से रखते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच क्या है भैया नमस्ते। भैया मतदान का प्रयोग हम इस बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले हम विधानसभा चुनाव में थे, अब प्रदेश लोकसभा चुनाव के मुहाने में खड़ा है। मोदी बनाम राहुल गांधी, कौन जीतेगा? मोदी बहुत इंटरनेशनली फेमस आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और धर्म को भी आगे बढ़ा रहा है और देश को भी आगे बढ़ा रहा है और इंटरनेशनली भी वो बहुत सब जगह सारे तरह के बेनिफिट्स जो इंडिया के लिए हो सकते हैं वो कर रहा है। हो सकता राहुल गांधी में क्या आपको क्या कहूँ, कुछ क्वालिटी दिख रही है क्या अभी? क्वालिटी की बात नहीं, मैं तो भारत के नागरिक वो भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी होने से क्या है, उम्मीदवार तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ तो क्या हो गया, तो सांसद तो मैं भी बन सकता हूँ इसमें, कल को मैं खड़ा हुआ तो मैं भी बन सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। पर उसमें अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। अगर बनना भी है तो उनको अपने आप में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, अपने में सोच बड़ी करनी पड़ेगी। क्वालिटी अभी हाल फिलहाल में आज का बड़ा मुद्दा है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी को इससे पूर्व ये कहा था कि सर पर उनकी लाठी मारी जाएगी। आज उनका बयान आया है, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी डिफाल्टर हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब यार देखो, कोई किसी भी बोल सकता है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। अब इतने बड़े नेताओं के बारे में कमेंट करना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पर एक सांसद की गरिमा और एक पद की गरिमा को बना के रखना चाहिए। जैसे कैसे भी शब्द इस्तेमाल करो, चाहे कोई भी हो, मैं आपके लिए कुछ बोलूं तो वो भी शब्द की एक सीमा रहती है, उसके अंदर बोलना अच्छा रहता है। अब शब्द से खिलवाड़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा ही। इस बार मोदी चाहे मोदी रिपीट कर, हाँ वो तो 100% है, 101% है जो बीच में लगवार 101% है। रायपुर के रहने वाले? हमारा रायपुर का रहने वाला हूँ। मैं जयपुर में हूँ, LIC में हूँ। मतदान करने जाए? हाँ जाएंगे ना, जाने को भैया तो मैं अकेला हूँ, बाकी तो सब यहीं के हैं तो यहीं करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि मतदान के दिन निर्वाचन आयोग सब जगह छुट्टी करती है सरकारी ऑफिस में, ताकि मतदान कर वोट डाल सके। कई लोग इस छुट्टी का दुरुपयोग करते हैं, मतदान करने नहीं आते, वीकेंड पे निकल जाते हैं। देखो, इसका एक अच्छा अल्टरनेट यही होगा कि ऑनलाइन मतदान होना ज़रूरी है, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, कहीं आना जाना, मतदान करने जाना, उसका भी खर्चा भाड़ा सब कुछ होता है, छुट्टी भी लेनी पड़ती है। इससे बढ़िया ऑनलाइन हो जाए तो सबसे बढ़िया है। और ये भी हो सकता है कि जो जहाँ का है वो वहाँ पे वोट डाले और उसका वोट वहाँ पे काउंट हो जाए, ये होना चाहिए। भूपेश बघेल ने एक बात कही थी कि EVM नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना। अब यार कोई कुछ भी बोले यार, उससे क्या है। जैसे भी चुनाव होंगे, जो निर्वाचन आयोग है वो जिस तरह से डिसीजन लेगा उस हिसाब से ही चुनाव होंगे। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। मेरा नाम संदीप सिंह है।
हमारे साथ संदीप सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि चुनाव निर्वाचन आयोग पर छोड़ देना चाहिए। वो क्या काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो बताएंगे। अब हमारे साथ राजधानी रायपुर की तमाम ऐसी गलियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता पूछती है, जनता साँचती है। मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार आगे रहने बोलूँगा और बताऊँगा कि जो रायपुर की जो बंद गलियाँ हैं, जो सकरी गलियाँ हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, लोग अपनी बातों को समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बात रखते हैं। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तो एक वक्त तो ऐसा लगता था कि भूपेश बघेल की एक बार पुनः वापस की सरकार बनेगी। लेकिन भैया भाई साहब, वोट डालने जाएंगे? जाएंगे मोदी या राहुल? कॉन्फिडेंशियल है, बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कॉन्फिडेंशियल से है, और कुछ का ये भी कहना है कि हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के काम में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। भाई साहब, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, मतदान है, चुनाव है, वोट डालने जाएंगे आप? नहीं, मैं तो वोट डालने नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बिहार का। लोकसभा चुनाव में वोट डालने? बट मैं इधर का वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। मैं कैसे? चलिए, अगर बोला जाए राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, इस बार कौन जीत रहा है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग अपना अपना है, कोई क्लियर नहीं बोलता है, जिस कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर छत्तीसगढ़ के नहीं? नहीं। भैया आप सब नहीं, मैं बंगाल का है। वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्या लगता है इस बार भाजपा या कांग्रेस? कोई कुछ बोल नहीं सकते ना, पलट सकती है, बिगड़ भी सकती है, सेम रह सकती है। चलिए, अम्मा महतारी बंधन योजना का लाभ मिला था, पैसा आया था? क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस, मोदी या राहुल गांधी? अब इसमें जो महंगाई को कम करे वही आएगा। जो महंगाई को कम करेगा वो आएगा। हाँ, अच्छा, कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप? 20 साल हो गया। 20 सालों से दुकान चला रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का कुछ योजनाएं हैं, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ना महंगाई को इधर बढ़ा दे रहा है। महतारी वंदना योजना में जो पैसा दे रहा है, उससे हमको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इधर महंगाइयाँ बढ़ रही है, गैस का रेट बढ़ा है, उसको कम करा दे। बाकी जो अदर कम करा दे, भले ही ना दे हमको पैसा, लेकिन जो कम है। अब गरीब परिवार है, 1000 का जुगाड़ कहाँ से करेगा? आज रात में मान लो खाना नहीं बना उसके यहाँ तो और उसके घर पैसा नहीं है, तो 1000 का जुगाड़ कहाँ करेगा? अगर 500-600 हो जाएगा, उसका रेट कम हो जाएगा, तो चलो किसी से मांग करके अपना गुजारा कर सकते हैं। मतलब महंगाई को कम करे। हाँ, महंगाई को कम करे। गायत्री मेसराम। गायत्री जी, जिन्होंने कहा कि कोई भी आए, महंगाई देश में कम होना चाहिए, जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं वो सस्ती होनी चाहिए। अगर बात करें पिछले 10 सालों के मुकाबले, तो वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी हुई और कुछ चीज़ें ऐसी जो सस्ती हुई थी। मतदान और लोकसभा चुनाव, भैया थोड़ा आपका वक्त लूँगा। भैया सबको नमस्कार। भैया लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस बार वोट डालने जाएंगे आप? जी जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। ये क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन जीत रहा है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी कुछ नहीं बोल अभी सकते। राहुल गांधी का भी परचम बहुत भारी है, तो दोनों का टक्कर बराबर का रहेगा। मतलब कोई फिक्स नहीं कहा जाता, कोई भी जीत सकता है। जी, नरेंद्र मोदी का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से काम किए हैं अभी, सिचुएशन मतलब इंडिया के इकोनॉमिक को जो जिस पोजीशन में ले जा कर के खड़े किए हैं, उस परिस्थिति में तो लग रहा है कि मतलब ये नरेंद्र मोदी का ही चांस है आने का। अगर बात करें राजधानी रायपुर की लोकसभा सीट की, बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास होगा? विकास बृजमोहन अग्रवाल का ये है। जी भाजपा जीत सकते हैं, बृजमोहन अग्रवाल। लगभग विधायक भी पूर्व रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री। जी। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रायपुर की बात करें, लोकसभा क्षेत्र की, या फिर केंद्र की बात करें, दोनों जगह एक ही है, महत्व तो एक ही रहता है। लोकसभा चुनाव में आप कितनों भी बात करें मुद्दे की, लेकिन जब बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, तो सवाल पूछा जाता है केंद्र से। और केंद्र में वर्तमान में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी अभी बस्तर दौरे पे थे, और बस्तर दौरे को लेके उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। भाई साहब, इस बार लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या बताओ? नरेंद्र मोदी भैया, नरेंद्र मोदी। इसका काम अच्छा है ना भैया। नहीं भैया, अभी मैं ऑब्जेक्शन करूँगा। तो भाई यही मत है, क्या बोलते हैं यार, तो रजिस्ट्री भी अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले में जो फॉर्म भरे हैं, उसमें क्या बोलते हैं 8000 रुपये कुछ 9000 रुपये बढ़ाए हैं, तो ये मेरे लिए गलत है। दूसरा कि हम लोग को 10.5% में वो बताए थे ब्याज का, अभी उस जो जस्ट 13% बोलते हैं RBI बढ़ाए हुए हैं, तो इसमें सरकार का ही, तो मैं तो यही कहूँ बेमेतरा जिला से। लोकसभा चुनाव चल रहा है अभी, हर मोदी को ही, अब उसके नीचे वाले महंगाई है उसे कम करना,
करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। वर्तमान में भाजपा में बृजमोहन अग्रवाल खड़े हैं लोकसभा से और एक तरफ विकास उपाध्याय हैं, कौन जीत रहा है? बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल, सब क्यों बोलते हैं बृजमोहन अग्रवाल? नहीं, सबका सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि अच्छा है। अच्छा भैया, बृजमोहन भैया ही जीतेंगे, उसका काम अच्छा है भैया। 40 साल से तो विधायक है ये वो, उसका काम पिछले बार था भैया, लेकिन अभी इस बार तो हार चुका है ना। भाजपा ही भैया। वर्तमान की बात करते हैं, इसके पूर्व 5 साल कांग्रेस सरकार थी, अभी 4 साल पूर्व 4 महीने से भाजपा की सरकार आई हुई है, किसका काम अच्छा लगा? काम तो बीजेपी का ही भैया। आप विधानसभा एरिया में चले जाओ, काम तो हो ही रहा है, सभी जगह तो हो रहा है। महतारी बंधन है, काम 5 साल तो देख लिया भैया। अच्छा रहता तो दोबारा आना चाहिए। क्या नाम है? आशीष कुमार सेन भैया। अगर पूछा, एक सवाल देता हूँ कि मतदान का महत्व कितना है? मतदान का मतलब भैया को सर्वोच्च है यार। मतदान मतलब अपना मत का दान करना है भैया, जो सही होगा उसको चुनेंगे, लाएंगे, नरेंद्र मोदी को ही लाएंगे। महेश कुमार सेन भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे आम जनता, देश की जनता, जो लगातार मतदान को लेकर अपनी बात को रख रही है, लेकिन बात ये भी रख रही है जो महंगाई को कम करेगा, जो बेरोजगारी को हटाएगा, उसे इस देश की बागडोर को थमाएंगे। लेकिन बहरहाल वक्त बताएगा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये बाजी तय करेगा निर्वाचन आयोग, ये बाजी तय करेगा देश का जनता, देश की महिला, बच्चे, पुरुष वर्ग, हर लोग जो महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते हैं। देश के हर नवयुवक के मुंह में अभी नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नाम नहीं, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी टक्कर मिलेगी, और ये टक्कर कितनी बड़ी रहेगी ये देखना लाजमी रहेगा। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।